जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था यानी भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। ठीक है, पूरी जानकारी आप लोगों को बताएंगे। चलिए देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान का विकास, संविधान शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूट शब्द से हुई। किससे हुई है? संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कॉन्स्टिट्यूट से हुई है। किससे? कॉन्स्टिट्यूट से हुई है। लैटिन भाषा के शब्द कॉन्स्टिट्यूट से हुई है। ब्रिटेन के संविधान को, किसके संविधान को? ब्रिटेन के संविधान को विश्व के सभी संविधान की जननी कहा गया। यानी जो ब्रिटेन का संविधान है उसे विश्व के सभी संविधानों की जननी कहा गया। जननी माने माता होता है, तो माता कहा गया है। ठीक है, अब आते हैं 1773 ईस्वी को रेगुलेटिंग एक्ट। क्या है? 1773 ईस्वी का 73 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा एक्ट? रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट पे आते हैं। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। वन लाइनर बिल्कुल आपको देखेंगे, वन लाइनर ज्यादा बड़ा नहीं, वन लाइनर देखेंगे। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, इस एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग को, इस एक्ट के तहत किसको? वारेन हेस्टिंग को, किसको? वारेन हेस्टिंग को, वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग को इस जो है इस एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। क्या बनाया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया। हेस्टिंग को बंगाल का क्या बनाया गया? गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल बनाया गया। यानी 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। इस एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग को जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत जो है 1773 ईस्वी में अंतर्गत कलकत्ता में, कहा? कलकत्ता में 1774 ईस्वी में, कब? 1774 ईस्वी में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, स्थापना की गई। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। इसके बाद कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, उच्च न्यायालय, उच्चतम जो न्यायालय है उसकी स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश, कितना थे? मुख्य न्यायाधीश जो है एक थे, एक मुख्य न्यायाधीश, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश, तीन अन्य न्यायाधीश थे। कौन से न्यायाधीश थे? 3 अन्य न्यायाधीश थे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 जो है अन्य न्यायाधीश थे। 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसके प्रथम जो है मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसके प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? एलिजा इम्पे थे। कौन थे? एलिजा इम्पे थे। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे थे। ठीक है, इसके प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे थे। प्रमुख न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे थे। ठीक है, इसके जो है मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश थे। आगे देखते हैं। अब आते हैं सन 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अगला आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का आता है। पिट्स इंडिया एक्ट यानी 1784 में आते हैं तो वहां पे आता है पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा? पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 आता है। पिट्स इंडिया एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना गया। पिट्स इंडिया एक्ट को किसको? पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ
सेटलमेंट के नाम से भी जाना गया, सेटलमेंट के नाम से भी जाना गया, के नाम से भी जाना गया, ठीक है। सत्य जो है पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से भी जाना गया। आगे देखते हैं। आइए, अब इसके बाद आता है सन 1813 का चार्टर एक्ट अधिनियम, ठीक है। सन 1813 का चार्टर अधिनियम आता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो है पहली बार इसमें जो क्या है, भारत के जो बच्चों पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का इसमें प्रावधान किया गया। यानी प्रति वर्ष जो है 1 लाख रुपए तक बच्चों पे जो है खर्च करने का इसमें प्रावधान किया गया। लिख लीजिए। यानी इस चार्टर अधिनियम द्वारा इस चार्टर अधिनियम द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर भारतीयों की शिक्षा पर जो है पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख, कितना 1 लाख रुपए खर्च करने का क्या किया गया, प्रावधान, रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इसके बाद क्या आता है, 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। फिर इसके बाद आता है 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है। डालते हैं, लिखते हैं। 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 58 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है। यहाँ पे इतना आ गया, भारत शासन अधिनियम आता है। चलिए देखते हैं। अब इसमें आता है भारत का जो शासन है, भारत का शासन जो था वो क्या हुआ, कंपनी के हाथों से ब्रिटिश महारानी के हाथों में चला गया। भारत का शासन कंपनी के हाथों से ब्रिटिश महारानी के हाथों चला गया। कहाँ चला गया, हाथों में चला गया, ठीक है, चला गया। इन जो ब्रिटेन अंग्रेजों ने बहुत तबाह किया, देश पे आक्रमण किया इन लोगों ने, ठीक है। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। इसी समय जो है मुगल सम्राट का पद था, उसे क्या किया गया, मुगल सम्राट का जो पद है, पद समाप्त कर दिया गया, जिस समय इस समय एंग्लो इंडियन की सीटें समाप्त कर दी गई, उस हिसाब से मुगल सम्राट का पद जो है समाप्त कर दिया गया, ठीक है। मुगल सम्राट का पद जो है समाप्त कर दिया गया। भारत में शासन संचालक के, अगला है पॉइंट, भारत में शासन संचालक के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में मंडल के सदस्य के रूप में अतः ब्रिटिश मंडल के सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की
भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। क्या की गई? नियुक्ति की गई। भारत में एक सदस्य के रूप में भारत के सचिव की नियुक्ति जो है वो की गई। भारत के सचिव की जो है नियुक्ति की गई। वह अपने कार्यों के लिए जो है वह अपने कार्यों के प्रति ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। ब्रिटिश संसद के प्रति जो है उत्तरदायी था। क्या था? उत्तरदायी था। फिर आता है भारत के जो है गवर्नर जनरल का नाम बदलकर, भारत के गवर्नर जनरल का जो है गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। क्या कर दिया गया? भारत का वायसराय कर दिया गया। भारत का वायसराय जो है कर दिया गया। नाम बदलकर जो है भारत का वायसराय कर दिया गया। अतः इस समय के जो है गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल। इस समय के गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय बने। लॉर्ड कैनिंग जो है वो क्या हुए? अंतिम गवर्नर जनरल एवं अंतिम गवर्नर जनरल व प्रथम वायसराय बने। क्या बने? व प्रथम जो है लॉर्ड कैनिंग जो है क्या है? इस गवर्नर जनरल के लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल व प्रथम जो है वायसराय बने। यानी प्रथम जो है वायसराय बने। तो लॉर्ड कैनिंग जो है प्रथम वायसराय बने। अब इसके बाद में मैं आपके सामने कल डिस्कस करूंगा 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, फिर 1862 का लॉर्ड कैनिंग में 3 भाषाएं जो है। चलिए इसकी भाषाएं भी देख लीजिए, थोड़ा रोक लेते हैं, थोड़ा वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा तो समझिए कहते हैं। वीडियो तो बड़ा हो रहा है, अपलोड करने में दिक्कत होती है यार। राही जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। चलिए आगे देखिए 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। क्या अधिनियम? भारत परिषद अधिनियम। चलिए देखिए 1861 में क्या हुआ। जो गवर्नर जनरल था उसे क्या किया गया? अध्यादेश बनाने के यानी अध्यादेश जारी करने की क्या की गई? शक्ति प्रदान की गई। जारी करने की इसे शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, शक्ति प्रदान की गई। इसे शक्ति प्रदान की गई, जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऐसे अध्यादेश की अवधि कितने माह होती है? ऐसे अध्यादेशों की जो अवधि है, अवधि की अगर बात करूं तो अवधि जो है 6 मंथ होती है। कितनी? अवधि जो है 6 मंथ होती है। अब हम आगे देखते हैं 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने, किसने? लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों
3 भारतीयों, बनारस के राजा पटियाला के महाराजा। नंबर 1 बनारस के राजा, बनारस के राजा, नंबर 1 बनारस के राजा। नंबर 2 पटियाला के राजा, कहाँ के? पटियाला के राजा, नंबर 1 बनारस के राजा, नंबर 2 पटियाला के राजा, और नंबर 3 कहाँ के राजा थे? सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। और जो है नंबर 3 सर दिनकर राव को, यानी इन 3 लोगों को, सर दिनकर राव को विधान परिषद का मनोनीत किया गया। विधान परिषद में मनोनीत किया गया, ठीक है, मनोनीत किया गया। अंग्रेजों द्वारा पारित आर्म्स एक्ट, अंग्रेजों द्वारा जो पारित था, कौन सा एक्ट? अंग्रेजों द्वारा पारित आर्म्स एक्ट, अंग्रेजों द्वारा पारित जो है आर्म्स एक्ट 1878 ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी। 1878 ने जो है भारतीयों को हथियार रखने की, यानी हथियार यानी औजार जो है, हथियार रखने की जो है, हथियार रखने की इजाजत नहीं दी, यानी अनुमति नहीं दी। तभी से हथियार नहीं रख सकते हैं, यानी जो है अनुमति नहीं दी गई, ठीक है, नहीं दी गई। अब मैं इसके बाद कल आप लोगों को पढ़ाऊंगा 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, ठीक है। 1892 ईस्वी का जो भारत परिषद अधिनियम है वो कल आप लोगों को पढ़ाएंगे। आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, अपने दोस्तों मित्रों फ्रेंडों के पास जरूर शेयर करते रहिएगा, जिससे वो लोग भी जरूर जो है इस वीडियो को देख सकें और अच्छे से पढ़ सकें।